ग्रुपिंग वाला। कौन सा चल रहा है? अच्छा पहले ये देख लें जो देख रहे हैं क्या। देखो हम लोग के पास अभी रिपोर्टिंग है, एक तो रिपोर्टिंग किसकी है हमारे पास, टेस्ट एनजी की है ना। टेस्ट एनजी की रिपोर्ट तो आ ही रही है। अब हम चाहते हैं एक अलग से रिपोर्ट जनरेट करना जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखने में बड़ी क्या होती है, अच्छी होती है, सही होती है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसी चाहिए होगी हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे MVN रिपोजिटरी पे और यहाँ सर्च मारेंगे इवेंट स्टैक। वैसे यही है ना।
क्या करूँ? यही है 5.1, 0.2 और ये हो गई उसकी। कॉपी करो और क्या कर दो, डिपेंडेंसी यहाँ क्या कर दो, पेस्ट करो। अब देखो ये बस इतना करना है आपको, पहले इसकी डिपेंडेंसी क्या कर देनी है, डाल देनी है। इसके बाद आपको कोड करना है। कोड कैसे करोगे? सबसे पहला आपको काम करना होता है, अगर अभी हम एक्सटेंड रिपोर्ट एक छोटी सी बना के देखें, चलो यहाँ पे इन्होंने एक java करके कोई क्लास बना दी है क्या, तो कैसे होता है ये देखो। क्या लिखोगे? सबसे पहले न्यू, क्लास का नाम है, आया न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट्स। एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास का क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक। अब इसके बाद आपको करना है न्यू क्या, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम क्या है, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, और देना है क्या, फाइल का पाथ। फाइल का पाथ वो पाथ जहां आप चाहते हो। अगर हम लिख दें सीधे एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट, जो रिपोर्ट आती है वो किस में आती है, HTML, ये कर देंगे तो वो पाथ तो दिए नहीं है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर बन जाएगा। ये हो गया एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, इसका नाम दे दिया ESR। अब ext डॉट ESR डॉट ये देखो क्या है, अटैच रिपोर्टर है एक, और ऐसे ही कुछ हो गया। अटैच रिपोर्टर, और इसमें यही इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। यही 3 लाइन लिखनी है आपको, ठीक। इतने से आपका पता चल गया, एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, और आपने एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर से ये बता दिया कि रिपोर्ट कहाँ बन के जाएगी और उसका नाम क्या होगा। अब क्या करना है ये देखो, अब लिखो वही एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट यूज़ करो। एक मेथड है इसका क्रिएट, क्या नाम है, टेस्ट। टेस्ट को क्या देना है, एक नाम देना है। नाम दे देते हैं, सपोज करो क्या दे बोलो, लिख देते हैं test1, ठीक। ध्यान दिए ये क्या रिटर्न किया, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। इसके बाद ext टेस्ट डॉट, एक मेथड है क्या, लॉग, फिर भेजना है क्या, स्टेटस डॉट पास, और जो मैसेज देना है वो मैसेज दे दो। मैसेज दे देते हैं जैसे क्या, यूज़र नेम इज़, ऐसे। अब जो
एक्सटेंड टेस्ट में जो ऑब्जेक्ट बनाए हो, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट जो तुमको मिला है वो क्रिएट टेस्ट करने पे मिला है ना, और यहाँ नाम किसका दिए, टेस्ट 1। तो तुम देखना एक रिपोर्ट बनेगी, उसमें एक लेफ्ट साइड में टेस्ट 1 बनेगा, उसके अंदर ये सारी रिपोर्ट आएगी। पास मान लो ये क्या है, इन्फो, ये क्या है, फेल, जो भी है ऐसे करके कुछ भी लिख दिया। इसके बाद ध्यान से देखना हम क्या करने जा रहे हैं, एक रिपोर्ट, एक ऑब्जेक्ट और बनाने जा रहे हैं। अगर दूसरे भाई एक टेस्ट की रिपोर्टिंग हो गई, अब दूसरे टेस्ट केस की रिपोर्टिंग करनी है तो नाम क्या दिया उसका, मान लो टेस्ट 2। ऑब्जेक्ट जो बना कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और अब ऐसे ही फिर मेथड कॉल कर दिया। कुछ भी लिखो, ठीक, बस हो गया। और लास्ट में एक चीज़ करना, जो एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसका एक मेथड है क्या, प्लस। अब चलाओ, देखो पहले होता क्या है, बनता क्या है। हाँ भाई चल गया, हाँ चल गया होगा, ये रिपोर्ट भी बन गई होगी, दिख नहीं रही। एक बार क्या करो, इसको रिफ्रेश करो, आ गई होगी, आ गई ना। देखो कैसी दिख रही है रिपोर्ट, यही है ना। ये है रिपोर्ट, टेस्ट 1 फेल हुआ है। एक भी स्टेप फेल होगा तो टेस्ट केस को क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। और देखो बता रहा है जो पास है वो हरा है, जो इन्फो है वो क्या है, ब्लू है, और फेल जो है वो रेड है। ये पहले टेस्ट केस की रिपोर्ट है, और ये दूसरे में कुछ नहीं हो रहा है क्या भाई। हाँ ये देख रहे हो, ये हमको ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए था ना, ये वाला। अब चलाओ, ये देखो टेस्ट 1 में ये है, टेस्ट 2 में ये। आ गई कि नहीं आ गई। अब इसी को हमें सेम यही चीज़ एडजस्ट करनी है, कहाँ, अपने प्रोजेक्ट। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो मेन 3 तो ये लाइन, देखो पूरा रन होगा तो कई रिपोर्ट चाहोगे क्या, एक ही रिपोर्ट चाहोगे ना, चाहोगे सब लोग क्या करें, एक ही रिपोर्ट में क्या करें, उसको क्या करें वो लोग, मतलब टाइप करें। क्या चाहोगे, एक में ही करना चाहोगे, क्या चाहोगे हर टेस्ट केस के लिए अलग रिपोर्ट आए, नहीं ना, एक ही फाइल आए, उसी के अंदर जैसे टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 है, ऐसे ढेर सारे क्या आ जाए टेस्ट केस। किसी भी टेस्ट पे क्लिक करें तो सामने उसके क्या दिखाई दे, स्टेप्स दिखाई, डिटेल दिखाई। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये 3 लाइन है। और ये 3 लाइनें हम जानते हो क्या करेंगे, बेस टेस्ट में जाएंगे। मेरे पास है नहीं क्या, इनके पास बेस टेस्ट में एक चीज़ यहाँ मिसिंग है, जरूर बना दो। क्या, पब्लिक वाइड बिफोर, और इसके ऊपर लिख दो क्या, @ बोलो। तो तुम्हें पता ही है बिफोर शूट कब चलता है, एक बार शुरू में जब चलेगा तो क्या कर देगा, जब ये चलेगा तो एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, शुरू में ही एकदम एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके बाद लेकिन हाँ, ये एक्सटेंड रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें रिपोर्टर सेट हो रहा है वो कहाँ है, वो लोकल वेरिएबल है किसका, बिफोर शूट का। तुम ध्यान से देखो ना, हमने इस ऑब्जेक्ट को बाद में यूज किया कि नहीं किया, क्या करने के लिए, क्रिएट टेस्ट करने के लिए। तो ये हमें बाहर भी तो चाहिए, कहाँ पे है ये,
ये ऑब्जेक्ट एक्सटेंड रिपोर्ट का। तो चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि भाई ऐसा कर लो कि एक्सटेंड रिपोर्ट्स का जो वेरिएबल है इसे क्या कर दो, ऐसे कर, और मान लो इसे प्रोटेक्टेड, या चलो अभी कर दे रहे हैं क्या, या मान लो कर दे रहे हैं क्या, अब बोलो अब सही है कि नहीं है? अब तो पूरी क्लास में कहीं भी यूज होगा ना। अब तो हमने इसे क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दिया ना। अब तो इस क्लास में कोई भी मेथड यूज कर सकता है। अब बताओ जब कोई टेस्ट केस चलता है तो उसके पहले क्या चलता है? बिफोर मेथड ना। जब कोई टेस्ट केस चलता है तो उसके पहले क्या चलता है? बिफोर मेथड ना। तो बस इतनी ही ट्रिक अपनाएंगे कि बिफोर मेथड में जाएंगे, लिख देंगे ext डॉट क्रिएट क्या टेस्ट, और यहाँ क्या मांग रहा है? टेस्ट केस का नाम। तो बताओ ये बिफोर मेथड कब चलेगा? हर टेस्ट केस के पहले। अगर हम यहाँ नाम कुछ भी लिख दें, टेस्ट का नाम XYZ, तो हर टेस्ट केस के पहले चलेगा और सबका नाम क्या सेट हो जाएगा? XYZ। ये तो गलत हो गया ना। हर टेस्ट केस का नाम तो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ध्यान से देखना, बिफोर मेथड के अंदर एक पैरामीटर हम लोग यूज कर सकते हैं। शायद हमने यूज किया था। कौन सा पैरामीटर था वो ना? मेथड। देखो ध्यान से, मेथड, ये देखो हम कर क्या रहे हैं, ये देखो बिफोर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे तुम कॉल नहीं करते। तुम कॉल करते हो? नहीं कॉल करते ना। इसको तो कौन कॉल करता है? टेस्टंजी। हर टेस्ट केस के पहले, हर टेस्ट केस के पहले ये चलता जरूर है। जब ये चलता है तो ये हम कोई पैरामीटर नहीं देते, लेकिन अगर हम चाहें तो पैरामीटर दे भी सकते हैं। क्या दे रहे हैं? देखो यही मेथड। पैरामीटर का नाम क्या है? टाइप क्या है? मेथड। यही जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे लिख दो कुछ भी नाम रख दें वेरिएबल का एम्प्टी। इसी एम्प्टी के अंदर, इसी एम्प्टी के अंदर अगर तुम डॉट लिखो और क्या लिखो? गेट नेम। ठीक है, वो तुमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो जानते हो इस मेथड की क्या कलाकारी? ये याद रख लो खूब अच्छे से। जब ये बिफोर मेथड चलेगा तो किसी न किसी टेस्ट केस के पहले चलेगा ना। जिस टेस्ट केस के पहले चलेगा उसी के मेथड का ये बन रहा है, उस टेस्ट केस के क्या बन रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट। और डॉट गेट नेम करोगे तो उस मेथड का क्या मिल जाएगा? टेस्ट केस का क्या मिल जाएगा? नाम। उसी को यहाँ एक वेरिएबल में ले लो। और अब इसी नेम को यहाँ पे क्या कर दो? पास कर दो। इसी नेम को यहाँ पे क्या कर दो? पास कर दो। अब क्या बनेगा बताओ भाई? क्रिएट टेस्ट चलेगा तो क्या बनेगा? क्रिएट टेस्ट चलेगा तो याद रखना इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है, क्रिएट टेस्ट। क्या रिटर्न करेगा? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। लेकिन अब फिर यही सवाल पैदा होगा, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट जो ये बन रहा है वेरिएबल, ये तो कैसा है? लोकल है ना, ये बाहर यूज होगा नहीं। और जानते हो हमें कहाँ यूज करना है? अगर हम तुम्हें बताएं कि हमें ये यूज कहाँ करना है तो तुम बताओ तुम्हारे जेनेरिक मेथड्स कहाँ हैं? ये है ना। अब एक काम करो, यहीं पे जो लिख रहे हो ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्रोम ब्राउजर लॉन्च सक्सेसफुली, ये नहीं लिखोगे अब से। क्या लिखोगे यहाँ? अब यहाँ तुम वही यूज करोगे, क्या? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। क्या यूज करोगे? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कॉल करोगे और क्या? लॉग। अगर ये तुम्हारे लिए पास की कंडीशन है तो भेजोगे क्या? स्टेटस डॉट पास। अगर ये तुम्हारे लिए लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन है जो तुम चाहते हो मैसेज में आए तो स्टेटस डॉट इन्फो, और दूसरा मैसेज यही डाल दो। और इसकी कोई ज़रूरत, लेकिन अभी भी केस फंस रहा है क्या? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास नहीं है। एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ है?
बेस टेस्ट के अंदर क्या करें तब? बोलो भाई। अच्छा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कब बना रहे हो तुम? बिफोर क्लास के अंदर। और लॉन्च ब्राउज़र एक काम करते हैं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ और उसको भी हटाओ। बिफोर मेथड में हम डाल दे रहे हैं क्या, देखो ध्यान से। मतलब बिफोर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, वेब यूटिल का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट, और क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र कर रहे हैं लॉन्च। ब्राउज़र का नाम हम लिख दे रहे हैं अभी यहीं से, मान लो क्या। क्लियर है? बोलो। तो जब बिफोर मेथड चलेगा तो क्या करेगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ब्राउज़र क्या करेगा, लॉन्च करेगा, लेकिन उसके पहले हम ये कर दे रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, बोलो। बिफोर मेथड जब चलेगा तो क्या होगा, वेब यूटिल का बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ चलेगा क्रिएट टेस्ट मेथड। अच्छा, एक ट्रिक और बताएं। चलो ठीक है। अब हम तो तुमको अच्छा ये बताओ, आखिर ये एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट तुम्हें यूज कहाँ करना है, वेब यूटिल के अंदर। एक तो रास्ता ये है, इस एक्सटेंड टेस्ट नाम का जो वेरिएबल है, जो कि क्या है, लोकल है, इसी को बना दो क्या, स्टैटिक। अगर स्टैटिक बना दो तो कोई भी कहीं से भी क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका हम और बता रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो वेब यूटिल क्लास के अंदर जाओ, यहाँ पब्लिक वाइड और एक मेथड बना दो, क्रिएट एक्सटेंड टेस्ट, एक्सटेंड टेस्ट, और इसके अंदर यही कोड लिख दो। कौन सा कोड लिख दो, यही कोड लिख दो। बोलो। तो अब क्या, लेकिन अब यहाँ एरर आ रही है ना, क्यों आ रही है, कि ये क्या मांग रहा है, टेस्ट केस का नेम, ये क्या मांग रहा है, एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट तो दे सकते हो ना यार, नहीं भाई क्या कर दे रहे हैं, एक्सटेंड रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर में ले रहे हैं, और दूसरा ले रहे हैं क्या, स्ट्रिंग pc। अब तो हो गया ना, ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ जाएगा, लोकल वेरिएबल के अंदर। तो क्या होगा, अंदर वाले यूज कर पाएंगे, बाहर वाले यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसी नाम का बना दे रहे हैं क्या, एक प्राइवेट वेरिएबल। अब बताओ जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो कहाँ जाएगा, जब क्रिएट एक्सटेंड टेस्ट चलेगा तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड टेस्ट का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। वो ऑब्जेक्ट एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल में प्राइवेट में डाल देगा। तो अब इस क्लास का कोई भी मेथड इसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है ना भाई। बस यही तो ट्रिक थी। बस अभी यहाँ एरर आ रही है, अरे ये सब क्यों लिख रहे हो, यही तो यहाँ एरर आ रही है। अब यहाँ आके देख लो। बस यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेथड कॉल कर देंगे क्या, WUOBJ डॉट क्या, क्रिएट एक्सटेंड टेस्ट। एक पैरामीटर भेज देंगे क्या, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट, दूसरा भेज देंगे टेस्ट केस का नेम। बस, और हो गया। और एक तब तक रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी जब तक तुम मेथड नहीं कौन सा कॉल करोगे, फ्लश। तो यहाँ एक मेथड कॉल कर दो, एक्सटेंड डॉट क्या, फ्लश। ये कहाँ डाल रहे हैं हम, आफ्टर मेथड के अंदर। जैसे एक टेस्ट केस चले तो अंतिम में क्या कर दे, उसका रिपोर्ट फ्लश कर देगा तो उसका रिपोर्ट राइट कर देगा। फ्लश नहीं चलेगा तो रिपोर्ट राइट नहीं होगा। बस हम तो कहेंगे अब चलाओ चलाओ, और चलो यहीं से चलाते हैं। कहाँ से, लॉगिन टेस्ट केस हैं, कितने हैं, 2 हैं ना, पैरामीटर तो किसी में नहीं है ना।
नहीं। अब चलाओ, सब बढ़िया से चलेगा और रिपोर्ट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। अभी रिपोर्ट तो जनरेट होगी, अभी रिपोर्ट तो जनरेट होगी, लेकिन अभी हमने रिपोर्टिंग की कहाँ है, हमने बस वही एक ही किया है ना, ब्राउज़र लॉन्च सक्सेसफुली। देखो पहला चला, बस यही ट्रिक थी कि बिफोर सूट में डाल दो किसको, एक्सटेंड के ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, बना दो। एक बार जैसे बिफोर सूट चले तो एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट बन जाए, फिर तुमको पता है बिफोर मेथड हर टेस्ट केस के पहले चलेगा, तो बिफोर मेथड में डाल दो क्या, एक मेथड कॉल का कौन को क्रिएट टेस्ट, तो किसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एक्सटेंड टेस्ट का, और वही ऑब्जेक्ट आपको जगह जगह यूज करना है। दिखाते हैं, चल गया पूरा, चल गया, रिपोर्ट भी जनरेट हो गई होगी। और देखो ये पहला टेस्ट केस है और ये कौन सा है, दूसरा। ज़्यादा रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि ज़्यादा अभी तुम लिखे ही नहीं हो। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम अब बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ इतना है, हर वेब यूटिल मेथड के अंदर जाओ और रिपोर्टिंग की लाइन क्या करो, ऐड करो, ऐसे। और इसको दो हटा, और बस आ जाओ यहाँ। यहाँ क्या कर रहे हैं, URL लॉन्च्ड, क्या सक्सेसफुली ना, तो कैसे करोगे यार, वही करोगे, सॉरी क्या, एक्सटेंड टेस्ट डॉट क्या लॉग, अगर तुम्हारे लिए स्टेटस है ये स्टेटस, अगर इंफॉर्मेशन है तो क्या लिखो, इन्फो, और मैसेज यही डाल, लो जी, हो गया कि नहीं। बस यही, कैच में जाएगा तो क्या आएगी, एरर आएगी ना, तो कैच में ये डाल दो। क्या होगा, और स्टेटस इन्फो नहीं होगा, ये क्या होगा, फेल होगा। बस यही करते चले जाना है हर में। अब इस मेथड में क्या कर रहे हो बताओ, टाइप मेथड में वैल्यू टाइप कर रहे हो ना, तो यहाँ वही लिख दो क्या, एक्सटेंड टेस्ट डॉट, फिर क्या लिखोगे, लॉग, और इसके बाद ये क्या है, स्टेटस डॉट क्या है, अगर तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है तो इन्फो, और मैसेज यही है ना, यही मैसेज डाल रहे थे, यही डाल दो कहाँ, इसके अब इसके बाद यहाँ डाल दो, कैच में आएगा तो क्या करना है, या फिर एक्सेप्शन आए तब क्या करना है, पास लिख दो, क्या फेल्ड लिख दो, इन वो मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है डॉट, ऐसे करो, ऐसे ही क्लिक कर रहे हो वहाँ भी कॉल कर दो। अब हर जगह बस कॉल करते चले जाओ, कहीं पास, कहीं फेल, कहीं इन्फो। अब चला के देखो जरा,
चल गया जो भी है। अब देखो जरा रिपोर्ट अपनी, चल गया ना। और रिपोर्ट आके देखो क्या हुआ, जो भी रहा हो किसी वजह से क्या हुआ है, फेल हुआ है, पूरी डिटेल आ रही नहीं। रोम ब्राउज़र लॉन्च सक्सेसफुली, ये पहले टेस्ट केस की है, ये किसकी है, दूसरे टेस्ट केस की है। क्यों भाई, सक्सेसफुली में फेल लिख दिया है क्या हमने? सक्सेसफुली में हमने क्या लिख दिया है, फेल लिख दिया होगा गलती से, तभी ऐसा हो रहा है। और यहाँ से एक रिपोर्ट और दिखती है, यहाँ क्लिक करो, ये पूरा रेड दिख रहा है ना, क्योंकि सारे दो थे, दो के दोनों क्या थे, फेल थे। तो एक पाई चार्ट भी दिखेगा जिससे समझ में आएगा इतने % पास है, इतने %। ये एक दिखाई देगी हाई लेवल की रिपोर्ट, बता रहा है 0 पास है, 2 क्या है, फेल है। इस पर क्लिक करोगे तो क्या दिखेगी, डिटेल। और इसी में एक छोटी सी चीज़ और कर लेंगे, क्या, अपना स्नैपशॉट कर देंगे इसके साथ, क्या, अटैच। जैसे अगर कुछ भी फेल हो तो क्या करेंगे, स्नैपशॉट ले। कैसे करेंगे ये भाई, स्नैपशॉट लेना या तो हम फेल कंडीशन में डालें। स्नैपशॉट इसमें एडजस्ट अभी किए हो कि नहीं तुम लोग, इसमें टेस्टेंजी में नहीं किए हो तो एक काम करो। वैसे अभी देखो, अच्छा ये फेल हुआ है ना, कहाँ फेल हुआ है, कहाँ फेल हुआ था, टाइप करने में शायद, क्या इन्फो है, तो फेल क्यों रिपोर्ट आ रहा था यार, एक्सपर्ट यूजर नेम टेक्स्ट, अच्छा इनकरेक्ट। फिर इसके बाद क्या किए भाई, लॉगिन टेस्ट केस में देख, पहले क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम डाल रहे हैं। अच्छा इनकरेक्ट डाल ही रहे हैं क्या ये, हाँ ये है, यहाँ पे यूज़र नेम डाल रहे हैं, फिर तो पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? करना क्या है तुम्हें, सिर्फ बेस टेस्ट में जाके यहाँ पे बिफोर सूट बनाना है, एक इतना काम करना है। ये चेंज आया था बिफोर मेथड में, हमने ब्राउज़र लॉन्चिंग यही रख दो बिफोर मेथड में, झंझट खत्म। हर टेस्ट केस के पहले ब्राउज़र क्या हो, लॉन्च हो, हर टेस्ट केस के बाद जिससे ब्राउज़र क्या हो, क्लोज हो। क्या करो, बिल्कुल मेथड एक क्या है, क्लास है जावा, जिससे तुम किसी मेथड की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ और यहाँ ये किसकी इंफॉर्मेशन लेके आएगा, मेथड, क्लास। मेथड का ये जो ऑब्जेक्ट होगा किसकी इंफॉर्मेशन लेके आएगा, जिस टेस्ट केस के पहले ये बिफोर मेथड चल रहा होगा। वही तो हम चाहते हैं ना कि भाई जो टेस्ट केस चल रहा हो, भाई जो टेस्ट केस चलने जा रहा हो उसी का नाम आए कि नहीं आए। और देखो यही बिफोर मेथड 2 बार चला है कि नहीं चला, एक बार इस टेस्ट केस के पहले चला है, एक बार इसके पहले चला, इसका नाम ले आया, उसके पहले चला तो उसका नाम ले आया। देखो ध्यान से, और कुछ नहीं किए, देख रहे हो 2-3 लाइन वहाँ जोड़ दिए हैं और एक मेथड ये बना दिए। ये यहाँ इसलिए बनाए कि स्टैंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट जैसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल में आ जाए, जिससे पूरे जितने वेब यूटिल के मेथड्स हैं सब लोग इसे क्या कर सके, यूज कर सके। बस अब तुम्हें यही करना है, पेशेंस के साथ हर मेथड में जाके रिपोर्टिंग क्या कर देनी है, ऐड कर दो पास और फेल के हिसाब से। बस अब जब चलेगा तो रिपोर्ट बन के आएगी, कोई झंझट नहीं। आई बात समझ में, यही आपको करना है और बस बनने लगी एक्शन। अब एक चीज़ और बची रह रही है, क्या, स्क्रीनशॉट अटैच का। ठीक है, उसको चलो बताते हैं कि स्क्रीनशॉट
कैसे अटैच करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन पहले इतना करो कि आप लोग इसे क्या कर डालो, अब अपने उसमें ऐड करके चलाओ और अपनी रिपोर्ट और याद रखना, जैसे जेनकिंस में टेस्टंजी की रिपोर्ट ऊपर नहीं गई थी, वैसे ही एक्सटेंड भी जा सकती है, वैसे ही एक्सटेंड रिपोर्ट भी वहाँ जा सकती है। ठीक है, तो जैसे HTML में टेस्टंजी का दिए थे नाम ना, वैसे ही इसका देना, क्या कर देगा, पब्लिश कर देगा। और अगर इनकेस कोई इशू आता है तो देखना शायद जेनकिंस में एक्सटेंड रिपोर्ट का कोई क्या होगा, प्लगइन होगा। हाँ, टेस्टंजी का भी एक्सटेंड रिपोर्ट का है कि नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट कर देगा, वो रिपोर्ट आपकी जो भी HTML फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। क्लियर है? तो एक काम करो, ये तभी क्लियर होगा जब क्या करोगे, इसे एक बार करोगे, हर जगह इसे क्या करोगे, कॉल करोगे। ठीक है, और हम तो ये कहेंगे इस तरह से करना इसको कि